हेलो गाइस, ये एपिसोड 29 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। मनन और अंश मनाली के पास ही बैठे होते हैं। मनन उसका हाथ अपने हाथ में लिए बैठा होता है। मनन मनाली के बाल सहलाता है और उसके हाथ पे किस करता है और उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठे बैठे आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर अंश मुस्कुराता है और मनी मन में सोचता है कि मोहब्बत भी पता नहीं इंसान को क्या से क्या बना देती है। मोहब्बत हमसे सब कुछ करवाती है जो हमने कभी न किया हो। जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी में किसी के सामने ना झुका हो, वो अपनी मोहब्बत के सामने झुक गया। जो इंसान मेरे सिवा किसी और के लिए ना रोया हो, वो आज एक अनजान लड़की के लिए रो गया। ये प्यार, जुनून, जिद, दर्द झेलने की ताकत जिसमें है, वही इस पड़ाव को पार कर सकता है। इतना आसान तो नहीं है, पर जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो तो मुश्किल भी तुम दोनों का नाम सुन के दूर होगी। मेरी बस यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। तुझे तेरा प्यार जल्दी मिल जाए मेरे भाई। अंश ये सब सोच ही रहा होता है, तभी मनन की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसको ऐसे देखने का कारण पूछता है। अंश नावे गर्दन हिला देता है तो मनन कहता है, जा जाके सो जा, नींद आ रही होगी तुझे। तो अंश कहता है, अब नींद कहाँ आएगी यार, परी जी को अभी तक होश नहीं आया, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो मनन उसे समझाते हुए कहता है, तू परेशान ना हो, मैं हूँ ना यहाँ, जा तू जाके सो जा। मनाली जाग जाएगी तो मैं तुझे बुला लूंगा। अंश ने फिर से मना कर दिया। मनन ने दबाव डालते हुए उसे सोने के लिए भेज दिया। अंश अपने रूम में जाके सो जाता है। मनन फिर से वैसी बैठ गया जैसे वो पहले बैठा था। मनन की आंखें नम हो रही थी मनाली को ऐसे देखकर। मनन बेड के कोने पे बैठा और मनाली के सिर पे हाथ फेरने लगा। काफी देर हो चुकी थी पर मनाली होश में नहीं आई। मनन भी सिर झुकाकर आंखें बंद करके बैठ गया। उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। उधर दूसरी साइड सुभाष जी और रानी जी अपने बेड पे बैठे हुए थे। सुभाष जी कुछ सोच रहे थे। उन्हें देखकर रानी जी कहती है, क्या सोच रहे हैं आप इतनी देर से? तो सुभाष जी कहते हैं, वो लड़की कहाँ जा सकती है, ऐसा भी क्या हुआ होगा जो वो वहाँ से भाग गई? रानी जी कहती है, अरे जाएगी कहाँ, होगी इसी शहर में, पर आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? तो सुभाष जी कहते हैं, परेशान होने वाली बात ही है भाग्यवान, उसने कुछ बताया तो नहीं होगा ना कि हम उसके साथ कैसे रहते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो रानी जी ने समझाते हुए कहती हैं, आप गलत सोच रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना तो हम यहाँ नहीं होते, अभी तक तो जहन्नुम में पहुँच गए होते। अब रात बहुत हो रही है इसलिए सो जाइए। सुभाष जी कहते हैं, आप सही कह रही हैं, पर एक बार साहब से पूछ के देखता हूँ मनाली का कुछ पता चला या नहीं। रानी जी कहती है, कोई जरूरत नहीं है, सब सो रहे होंगे और गई होगी कहीं, आपको क्या पड़ी, हमारे सर से तो बोझ कम हुआ है ना। तो सुभाष जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, पर पूछना तो पड़ेगा ना, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा तो रानी जी कहती है, आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, आपको याद नहीं है क्या उस लड़की की वजह से हमें क्या क्या झेलना पड़ा? उस लड़की की वजह से ही हमें यहाँ भोपाल आना पड़ा, नहीं तो हम पूरे के पूरे बर्बाद हो जाते। सुभाष जी कहते हैं, हाँ मुझे सब याद है, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ, उस दिन के बाद से तो जिंदगी ही पलट गई। पर रानी जी मैं फिक्र नहीं कर रहा हूँ, बस यही पूछ लेता हूँ साहब से, लेकिन वो लड़की है, उसका इतनी रात में घर से बाहर निकलना सही नहीं है ना, के साथ कुछ भी हो सकता है। तो रानी जी कहती हैं, कुछ भी होना होता ना तो 2 साल पहले ही हो गया होता, जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती है, कुछ नहीं होगा उसे, और हो भी गया होगा तो हमें क्या, आप सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचिए, उस लड़की के बारे में सोच के आप अपना दिमाग और टाइम दोनों ही खराब कर रहे हैं, और फिर भी आपको चैन ना आए तो उसे ढूंढने निकल जाइए, मुझे तो नींद आ रही है, गुड नाइट। सुभाष जी कुछ बोलने के हुए लेकिन रानी जी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और सो गई। सुभाष जी भी बिना मनन को कॉल किए सो गए। उधर चांदनी रात थी और चांद भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। रात के करीब 2 बज चुके थे। मनन भी वहीं बेड पे बैठे बैठे सो चुका था। मनाली की आंख खुली तो उसको अब होश आ चुका था। उसने अगल बगल में देखा तो उसे मनन दिखाई दिया जो उसके बगल में बैठे बैठे ही सो गया था। उसने देखा कि मनन ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ है। वो उठी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर मनन ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। मनाली के हाथ छुड़ाने पे मनन को कुछ हलचल महसूस हुई तो वो नींद से जाग गया। उसने उठ के मनाली को देखा जो कि अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई और उसने अगले ही पल मनाली का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। उसने एक राहत की सांस ली और मनाली से कहा कि तुम्हें होश आ गया, कैसी है तबीयत तुम्हारी, तुम ठीक हो ना? तुम बैठो, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। इतना कहकर मनन पानी का गिलास मनाली की साइड बढ़ा दिया। मनाली उसकी तरफ देख रही थी। मनाली का सिर अब भी घूम रहा था। मनन ने उसे पानी पिलाना चाहा तो मनाली ने उसका हाथ जोर से झटक दिया और गिलास जमीन पर गिरकर टूट चुका था। मनाली गहरी सोच में डूबी हुई थी। मनन ने ये सब देखा तो मनाली के कंधे पे हाथ लगाया और बोला, मनाली तुम ठीक तो हो ना? इतना सुनकर मनाली ने उसका हाथ झटक दिया। उठकर खड़ी हो गई। वो जलती हुई आंखों से कहती है, हाथ मत लगाइए मुझे, दूर रहिए। इस पर मनन खड़ा हुआ और हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो आओ सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, फिर दवाई खाकर आराम से सो जाना, ठीक है? इतना कहकर मनन मनाली को बेड पे बिठाना चाहता है लेकिन मनाली ने मनन का हाथ फिर से झटक दिया और उससे दूर हो गई। वो गुस्से में कहती है, मुझे यहाँ से जाना है बस। मनन कहता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम नहीं जा सकती।
मनाली ने मनन की बात पे ध्यान ही नहीं दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मनन उसे आवाज लगाता रहा लेकिन वो नहीं रुकी। आखिर उसने दरवाजा खोलना चाहा लेकिन वो नहीं खुला। बार बार कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा उससे नहीं खुल रहा था। वो मनन की साइड देखती है तो मनन बेड पे पैर पसार कर आराम से बैठा होता है और उसे देख रहा होता है। मनाली गुस्से में कहती है, इसे खोलिए अभी के अभी। तो मनन कहता है, क्या हुआ, खुल नहीं रहा? शायद उसे जंग लग गया होगा, कोशिश करो खुल जाएगा। मनाली को मनन की ये बात कुछ अटपटी सी लगी। वो फिर से गुस्से में कहती है, कहा ना खोलिए इसे, चाबी कहाँ है इसकी? आपने ही लॉक किया है ना? तो मनन कहता है, खोल दूंगा पर सुबह अभी कहीं नहीं जा सकती। तो मनाली कहती है, क्यों नहीं जा सकती? मुझे यहाँ नहीं रहना, बस ये सुन लीजिए, अब खोलिए इसे। मनन कहता है, मैंने जो कह दिया है सो कह दिया है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मनाली कहती है, क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे यहाँ नहीं रहना, आपको समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? इतना बोलकर उसके सिर में दर्द हुआ, वो गिरने ही वाली थी, तभी मनन उसे संभाल लेता है। मनन थोड़ा गुस्सा करते हुए फिर कहता है, हाँ ना मैंने, तुम ठीक नहीं हो, पर मेरी बात ना मानने की तो तुमने जैसे कसम ही खा रखी है। तो आओ यहाँ बैठो इधर। उसने फिर से मनाली को बैठाना चाहा लेकिन मनाली ने उसे जोर से धक्का दे दिया। मनन जमीन पे गिरते गिरते बचा। वो हैरान होकर मनाली को देखने लगा। इतने में ही मनाली गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, कितनी बार कहूँ आपसे, दूर रहिए मुझसे, करीब आने की कोशिश भी मत कीजिए। सब समझती हूँ मैं आपके इरादे। मनन को अब गुस्सा आने लगा। वो काफी हद तक मनाली की बातें समझ रहा था और उसने अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबा रखा। वो अपना गुस्सा अपने अंदर दबाते हुए कहता है, मनाली मेरी बात सुनो, कुछ भी गलत अपने दिमाग में मत लाओ। मैं तुम्हें सिर्फ सही सलामत देखना चाहता हूँ और देखो तुम्हारे सिर में काफी दर्द हो रहा है, तुम्हें सख्त आराम की जरूरत है, बात को समझो कुछ। मनन इतना ही कह पाता है कि मनाली फिर गुस्सा करते हुए उससे कहती है, मुझे कुछ नहीं समझ आया, मुझे बस यहाँ से जाना है, जल्दी से दरवाजा खोलिए नहीं तो। इतना सुनकर मनन को भी गुस्सा बहुत आ जाता है। वो गुस्से से मनाली की तरफ बढ़ते हुए कहता है, नहीं तो क्या? बोलो। मनाली उसके करीब आने से चुप हो गई। वो मनाली को कस के पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। हाँ, तुम मेरे इरादे समझ गई हो, अब तो मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, क्या है मेरे इरादे? बताओ बताओ, मैं भी तो जानूं क्या है मेरे इरादे। मनाली अब पूरी तरह से डर चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। ये देखकर मनन ने उसे छोड़ दिया। वो कहता है, मैंने जो कहा है तुम्हें सुनना पड़ेगा, मैंने जो कहा है वही करोगी तुम। उस वक्त मनाली उसे बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही। मनन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बेड पर बिठा दिया। मनाली डर के मारे वहीं सिमट गई। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत हुई तो मनन ने उस पर फिर से चिल्लाया और उसे चुप रहने के लिए कहा। अब वो मनन का गुस्सा देखकर पूरी तरह से कांप चुकी थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मनन उसे घूरते हुए कहता है, अब चुपचाप बैठना जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाता, और अगर तुम यहाँ से थोड़ी सी भी हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए मेरे यहाँ आने तक यहीं बैठी रहो, और जब तक मैं आऊँ तब तक तुम्हारे आंसू रुक जाने चाहिए, जमीन पर पैर नहीं पड़ने चाहिए तुम्हारे, समझी? मनाली बस उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख ही रही थी। मनन ने उसका जवाब ना पाके फिर से चिल्लाया, समझी या नहीं? मनाली को जैसे उसके चिल्लाने से झटका सा लगा। उसने डर के मारे हाँ में से हिला दिया। तो मनन उठता है और गेट की साइड जाके एक पासवर्ड टाइप करता है। वो दरवाजा केवल पासवर्ड से ही खुल सकता था। मनाली ने उस पासवर्ड को बहुत गौर से देखा। मनन ने बाहर से गेट लॉक किया और वो किचन से खाना लेकर वापस आ गया। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या मनाली वहाँ से भाग पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, इसी के साथ एपिसोड 29 खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।